ओम शांति। आज हम मीठे बाबा के 29 मई 2022 के मीठे महावाक्य सुनेंगे। आज रविवार का दिन है। हम प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले महावाक्यों को रिवाइज करते हैं। ओरिजिनल डेट है आज की वाणी की 25 फरवरी 1991 और आज के महावाक्यों का सार है, सोच और कर्म में समानता लाना ही परमात्मा प्यार निभाना है। बाबा आज हम बच्चों को कहते हैं प्यार करना इजी होता है और बच्चों को बाबा से प्यार है, इसका सर्टिफिकेट भी बाबा देते हैं। प्यार सभी बच्चे करते हैं बाबा से, लेकिन प्यार निभाने में नंबरवार है, क्योंकि बाबा को सुनते तो सभी हैं और सोचते भी हैं हमें ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, लेकिन सोच और कर्म में समानता नहीं ला रहे। या तो करते हैं सोचते नहीं हैं, या सोचते हैं करते नहीं हैं। और जो दोनों करते हैं, जिनके सोच और कर्म में समानता है, उनको कहेंगे ये बाबा से प्यार निभा रहे हैं। तो आज के महावाक्य सुनते हैं प्यारे बाबा के। आज बाप दादा अपने सर्व स्वराज अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि स्वराज अधिकारी वही अनेक जन्म विश्व राज अधिकारी बनते हैं, है ना। तो बाबा ने हम बच्चों को कैसा बनाया है? स्वराज अधिकारी। आत्मा मालिक हूँ अपने कर्मेंद्रियों की, सूक्ष्म इंद्रियों की। तो बाबा स्वराज अधिकारी जो बच्चे बने हैं उनको देख हर्षित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वर्तमान में भविष्य की तस्वीर नज़र आ रही है। जो आज स्वराज अधिकारी हैं तो पक्का वो कल के विश्व राज अधिकारी हैं। तो बाबा उनके मस्तक पर, है ना, विजय का तिलक देख पा रहे हैं, इसीलिए बाबा उनको देख हर्षित हो रहे हैं। तो आज डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा स्वराज्य का समाचार पूछ रहे हैं। अब देखो बाबा क्या पूछ रहे हैं? स्वराज्य का समाचार। हर एक अधिकारी का राज्य अच्छी तरह से चल रहा है? बाबा पूछते हैं, हे मेरे स्वराज अधिकारी बच्चे, तुम्हारा राज्य अच्छा चल रहा है? आपके राज्य चलाने वाले साथी, सहयोगी साथी सदा समय पर यथार्थ रीति से सहयोग दे रहे हैं कि बीच बीच में कभी धोखा भी दे देते हैं, है ना। तो मालिक है आत्मा, और आत्मा को कर्मचारी मिले हुए हैं, सहयोगी साथी मिले हुए हैं, जिनको मालिक को सहयोग देना है। आत्मा इस समय जो संगम युगी पुरुषार्थ कर रही है, सेवा कर रही है, बाबा की श्रीमत पर चल रही है, 21 जन्मों की कमाई कर रही है, उसमें ये जो कर्मेंद्रियां हैं, सूक्ष्म इंद्रियां हैं, इनको हमें सहयोग देना है ना। मालिक का लक्ष्य क्या है? मैं विश्वराज अधिकारी बनूं। तो उसके लिए हमारी कर्मेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार हमें सहयोग देने चाहिए। लेकिन बाबा पूछ रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं या कभी कभी धोखा दे देते हैं? जितने भी सहयोगी कर्मचारी कर्मेंद्रियां, चाहे स्थूल है, स्थूल कर्मचारी कर्मेंद्रियां कौन सी हैं? आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, है ना। चाहे सूक्ष्म है, मन बुद्धि संस्कार, बाबा पूछते सभी आपके ऑर्डर में हैं? ऑर्डर में है अर्थात
आपके ऑर्डर पर चलते हैं। जिसको जिस समय जो ऑर्डर करो उसी समय उसी विधि से आपके मददगार बनते हैं। रोज़ अपनी राज्य दरबार लगाते हो। बाबा कहते कर्मेंद्रियों की सभा लगाते हो, चेक करते हो कर्मचारी ठीक कार्य कर रहे हैं या नहीं, या मिलते जुलते ही नहीं, कर्मचारी अपना अलग चलन चल रहे हैं, मालिक से कोई संपर्क संबंध ही नहीं, ऐसा तो नहीं है। ब्रह्मा बाबा रोज़ अपनी कर्मेंद्रियों की सभा लगाते थे और उनका अच्छा चिट्ठा लेते थे कि आंखें तुमने आज क्या देखा, क्या यथार्थ देखा, क्या अयथार्थ, तो अच्छे से उनका पोतामेल देखते थे। तो बाबा कहते राज्य कारोबारी सभी 100% आज्ञाकारी, वफादार, एवर रेडी हैं। क्या हालचाल है? हाँ, अब बताओ भाई बाबा को। बाबा पूछ रहे हैं। अच्छा है हाल, वह बहुत अच्छा है, वह बहुत 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 अच्छा है ना। 3 ऑप्शन है अच्छा है हाल, बहुत अच्छा है, या बहुत 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 अच्छा है। देखो बाकी तो दूसरी बात तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो अब बताओ भाई ऑप्शन ए, बी या सी। हाँ, तो अपना अपना नोट कर लेना। राज्य दरबार अच्छी तरह से सदा सफलता पूर्वक होती है। व कभी कभी कोई सहयोगी कर्मचारी हलचल तो नहीं करते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं कभी कोई कर्मचारी हलचल करते हो। ट्रेटर बनना तो अलग बात कि सदा धोखा देते रहे, काम ही मालिक के विरुद्ध करे, लेकिन कभी थोड़ा नटखट हो जाए, हलचल करे, ऐसी तो कोई कर्मचारी कर्मेंद्री नहीं है। इस पुरानी दुनिया की राज्य सभा का हालचाल तो अच्छी तरह से जानते हो ना। न लॉ है न ऑर्डर है ना। पुरानी दुनिया की जो राज सत्ता है वो कैसे चलते हैं, न लॉ है न ऑर्डर है। मालिक को मानते ही नहीं आजकल तो, है ना। ना उनके ऑर्डर पे चलते हैं, आधे धोखा देते हैं, विरुद्ध चलते हैं, ना ही लॉ से चलते हैं। लॉ को भी अपने स्वार्थ के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन आपकी राज्य दरबार लॉफुल भी है और सदा हाँ जी जी हाजिर इस ऑर्डर में चलती है ना। पहले ये वाली लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। हर कर्मेंद्री अपने ईश्वरीय कायदे अनुसार चले, लॉ मुजीब चले, और मालिक आत्मा जो अपने स्वधर्म में स्थित है, ज्ञान स्वरूप स्थिति में, पवित्र अवस्था में स्थित है, उसके ऑर्डर पर चले। तो ऐसी हमारी लॉ एंड ऑर्डर होनी चाहिए। जितना राज्य अधिकारी शक्तिशाली है उतना राज्य सहयोगी कर्मचारी भी स्वतः ही सदा इशारे से चलते हैं। राज्य अधिकारी ने ऑर्डर दिया कि ये नहीं सुनना है और ये नहीं करना है, नहीं बोलना है, तो सेकंड में इशारे प्रमाण कार्य करें। लेकिन इसका मदार किस पर है? शक्तिशाली राज्य अधिकारी पर। तो पहले हम देखें, अगर मेरी कर्मेंद्रियां धोखा देती हैं, ये करने को कहो वो नहीं करती, उल्टा करती हैं, ये देखो नहीं कहो तो उसको देखती हैं, ये सुनो नहीं कहो तो उसको सुनती हैं, तो इसका अर्थ क्या है? मैं शक्तिशाली नहीं हूँ, मैं आत्मा शक्तिशाली नहीं बनी हूँ। इसीलिए, है ना, लोग कहते हैं ना आजकल आकर सर पकड़ कर कहते हैं ओवर थिंकिंग हो जाती है ना, मुख से गलत शब्द निकलते हैं, चाहते हैं डिसिप्लिन लाइफस्टाइल हो लेकिन होती नहीं है, उस कारण से बहुत समस्याएं हैं। तो फिर उसमें गलती किसकी है, भूल किसकी है? क्योंकि आत्मा शक्तिशाली नहीं है। जब तक आत्मा का ज्ञान ना ले, योग से, श्रीमत के बल से, संगठन के बल से, मर्यादा के बल से आत्मा को शक्तिशाली ना बनाए,
पवित्रता के बल से शक्ति ना भरे तो फिर ये कर्मेंद्रियां नहीं चलेंगी ऑर्डर पर, है ना। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि आपने ऑर्डर किया, नहीं देखो और वो देख करके फिर माफ़ी मांगे कि मेरी गलती हो गई, है ना। करने के बाद सोचे तो उसको समझदार साथी कहेंगे। मन को ऑर्डर दिया कि व्यर्थ नहीं सोचो, सेकंड में फुल स्टॉप, 2 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए। शक्तिशाली आत्मा में दृढ़ता की शक्ति होती है। ऑर्डर दिया और मन व्यर्थ से मुक्त। जो ऑर्डर दे, चाहे स्थूल कर्मेंद्रिय के प्रति चाहे सूक्ष्म, ऑर्डर दिया और उसने माना। इसको कहा जाता है युक्ति युक्त राज्य दरबार। लेकिन बाबा ने बताया योग युक्त सो युक्ति युक्त, है ना। जितनी आत्मा योग युक्त उतनी शक्तिशाली, तो उतनी युक्ति युक्त राज्य दरबार भी रहेगी। ऐसे राज्य अधिकारी बने हो, रोज राज्य दरबार लगाते हो या जब याद आता है तब ऑर्डर देते हो। ये भी बहुत अच्छी बात है। देखो, जो अच्छा राज अधिकारी होता है ना, वो हर दिन अपने हर कर्मचारी का टाइम टेबल देता है। अगर हम टाइम टेबल ही ना दें, दरबार ही ना लगाएं, पूछे ही ना कि आज आपको क्या डायरेक्शन है, आज आपकी क्या सेवा है, पूछे ही ना, तो फिर क्या होगा। नेचुरल है वो अपनी मन मर्जी करेंगे। तो अगर दरबार ही नहीं लगाते, पहले तो ड्यूटी देने के लिए दरबार लगानी पड़े, फिर हिसाब लेने के लिए दरबार लगानी पड़े। अगर दोनों ही नहीं करते तो नेचुरल है वो अपनी मन मर्जी पर चलेंगे। तो पहले अमृत वेले बाबा की अच्छी याद के बाद, शक्तिशाली अवस्था के बाद अपनी कर्मेंद्रियों की दरबार लगानी चाहिए, है ना। उनको सारे दिन का प्रोग्राम देना चाहिए और फिर रात को अच्छी याद की अवस्था में शक्तिशाली स्थिति में बैठने के बाद फिर कर्मेंद्रियों का चार्ट लेना चाहिए कि आज जो प्रोग्राम दिया था उस प्रमाण चले या कहीं हलचल हुई, उल्टी चलन रही, वो सारा चार्ट लेना होता है और फिर अगले दिन के लिए उनको इंस्ट्रक्शन भी देना होता है। तो बाबा कहते ऐसे रोज़ दरबार लगाते हो या जब याद आता है तब ऑर्डर दे देते हो। रोज़ दिन समाप्त होते अपने सहयोगी कर्मचारियों को चेक करो। अगर कोई भी कर्मेंद्रियों से व कर्मचारी से बार बार गलती होती रहती है तो गलत कार्य करते करते संस्कार पक्के हो जाते हैं। इसीलिए रोज़ दरबार लगाना बहुत ज़रूरी है। रात को ऐसे ही नहीं सो जाओ, विधिवत सोना, चेक करना सारे दिन में जो मेरी चलन रही, मन के जो संकल्प रहे, हर कर्मेंद्री ने जो कर्तव्य किए वो श्रीमत प्रमाण रहे या नहीं। क्योंकि अगर बार बार छूट दे दी तो क्या होगा, वो संस्कार पक्के हो जाएंगे। फिर चेंज करने में समय और मेहनत भी लगती है। जितना पक्का संस्कार उतना समय और मेहनत लगेगी चेंज होने में। उसी समय चेक किया और चेंज करने की शक्ति दी तो सदा के लिए ठीक हो जाएंगे। सिर्फ बार बार चेक भी करते रहो ये भी रोंग है ना। क्योंकि सिर्फ चेक किया, रोज़ चेक कर लिया, आज मुझसे ये भूल हो गई, वो भूल हो गई, वो भूल हो गई, है ना, चेंज नहीं किया। देखो, चेक एंड चेंज दोनों इकट्ठे चलते हैं। सिर्फ चेक कर लिया, चेंज नहीं किया, वो भी ठीक नहीं है। और उसको चेंज करने की युक्ति व नॉलेज की शक्ति नहीं दी तो सिर्फ बार बार चेक करने से भी परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए पहले सदा कर्मेंद्रियों को नॉलेज की शक्ति से चेंज करो। अब मानो आँख ने कुछ अयथार्थ देखा, अब मुझे आँख को नॉलेज देनी पड़ेगी, है ना।
नॉलेज क्या कहती है कि तुम्हें रूह देखनी है, शिव को देखना है, शव को नहीं देखना है, और फिर शक्ति भी देनी होगी। अगर युक्ति और शक्ति, नॉलेज की युक्ति और शक्ति नहीं दी तो फिर क्या होगा, वही कर्म बार बार करते रहेंगे। कई बार आप किसी व्यक्ति को पूछो, आपने जो किया वो ठीक किया, जो बोला वो ठीक बोला, तो कहेंगे नहीं, मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं बोला। लेकिन आप उससे कहो फिर उसी समय पर जब आपने ये बोला आपको क्या बोलना चाहिए था या क्या करना चाहिए था, तो क्या कहेंगे, वैसे तो और करते भी क्या, क्योंकि बात ऐसी थी, उनका व्यवहार ऐसा था, तो हम यही करते ना। तो इसका मतलब एक तरफ कह रहे हैं, चेक भी कर रहे हैं, लेकिन फिर चेंज करने की कोई उसमें बात नहीं आ रही। तो इसीलिए सिर्फ चेक करने से ये भूल है, बात ख़त्म नहीं हो जाती। ये भूल है तो ठीक क्या है, और ज्ञान स्वरूप होकर उसका हल निकालना कि ऐसी ही परिस्थिति में अगली बार क्या करना ठीक होगा, और वो करने की ताकत लेना बाबा से, ये भी बहुत आवश्यक है। तो बाबा कहते सिर्फ बार बार चेक करने से परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए पहले सदा कर्मेंद्रियों को नॉलेज की शक्ति से चेंज करो। सिर्फ ये नहीं सोचो कि ये रॉन्ग है, लेकिन राइट क्या है और राइट पर चलने की विधि स्पष्ट करो। अगर किसी को कहते रहेंगे तो कहने से परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन कहने के साथ साथ विधि स्पष्ट करो तो सिद्धि हो। अब मानो कोई भोजन बना रहा है, आप उसे कहें ऐसे थोड़ी बनाते, ऐसे थोड़ी बनाते, तो आपने ये तो बता दिया कि वो रॉन्ग बना रहे हैं, लेकिन बनाना कैसे है वो भी तो बताओ। तो जो राइट विधि है उसको भी तो स्पष्ट करो, वरना सिर्फ कहेंगे ये रॉन्ग है तो उससे क्या होगा। तो अन्यों के लिए भी ये ध्यान रखना है। तो बाबा कहते जो आत्मा स्वराज्य चलाने में सफल रहती है तो सफल राज्य अधिकारी की निशानी है, वो सदा अपने पुरुषार्थ से और साथ साथ जो भी संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं वो भी सदा उस सफल आत्मा से संतुष्ट होंगी, क्योंकि वो अपने को भी चेक एंड चेंज कर रहा है, तो उसको अपने अंदर भी उमंग उत्साह अनुभव होता है, संतुष्टता अनुभव होती है, और अन्य भी उससे संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ करेक्शन नहीं दे रहा, उसको विधि भी स्पष्ट कर रहा है कि कैसे करेक्ट करो। और सदा दिल से उस आत्मा के प्रति शुक्रिया निकलता रहेगा। कल भी बाबा ने बताया था, दुआओं में पलते रहेंगे। संतुष्टता, जो आत्माएं तपस्वी स्वरूप के आधार से संतुष्ट बनी रहती है, उनको दुआएं मिलती रहती है ना। तो बाबा कहते सर्व के दिल से, सदा दिल के साहस से वाह वाह के गीत बजते रहेंगे। उनके कानों में सर्व द्वारा ये वाह वाह का शुक्रिया का गीत सुनाई देगा। ये गीत ऑटोमेटिक है, इसके लिए टेप रिकॉर्डर बजाना नहीं पड़ता, दिल का गीत बजेगा उनके लिए, है ना। इसके लिए कोई साधनों की भी आवश्यकता नहीं, ये अनहद गीत है। तो ऐसे सफल राज्य अधिकारी बने हो। अब बाबा अल्टीमेटली पूछते हैं, क्योंकि देखो बाबा ऐसे जब पूछें कि स्वराज अधिकारी बने हो तो सब सर भी हिला दें, लेकिन बाबा ने स्पष्ट किया स्वराज अधिकारी बनने की विधि क्या है, क्या निशानियां हैं। तब पूछते हैं इन निशानियों पर चेक करो कि सचमुच मुझ में ये निशानियां हैं, क्योंकि अभी के सफल राज्य अधिकारी भविष्य में सफलता का फल विश्व का राज्य प्राप्त करेंगे। अगर संपूर्ण सफलता नहीं, कभी कैसे हैं कभी कैसे हैं, कभी 100% सफलता है, कभी सिर्फ सफलता है, 100% सफल नहीं है, तो ऐसे राज्य अधिकारी आत्मा को विश्व का राज्य का तख्त
ताज प्राप्त नहीं होता। जो 100% सफल नहीं, उसको ताज तख्त नहीं मिलता। लेकिन कभी कभी सफल है तो रॉयल फैमिली में आ जाता है। एक है तख्त नशीन, जो गद्दी पर बैठता है, और दूसरे हैं तख्त नशीन रॉयल फैमिली, उनके परिवार वाले, है ना। तख्त नशीन अर्थात वर्तमान समय भी डबल तख्त नशीन है। अभी अच्छे से लॉ को समझना। जो कल डबल तख्त नशीन होंगे, बाबा कहते हैं ना कल डबल ताज होगा, कि प्योरिटी का भी ताज है, रतन जड़ित ताज है, तो वो इस समय भी डबल तख्त नशीन होंगे। कौन से डबल तख्त? कभी कभी वाला नहीं, लेकिन सदा दिल तख्त नशीन, विश्व का भी तख्त नशीन नहीं। बाबा कहते हैं डबल तख्त कौन से हैं? एक अकाल तख्त और दूसरा बाबा का दिल तख्त। समझा? कल विश्व में जो डबल तख्तधारी, डबल ताजधारी होंगे ना, वो आज एक अकाल तख्त नशीन होंगे। बाबा ने आज कहा ना, स्वराज अधिकारी आत्मा माना शक्तिशाली आत्मा, और शक्तिशाली आत्मा माना इस 2 तख्त पे बैठी आत्मा। पहली अकाल तख्त नशीन माना संपूर्ण आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित। दूसरा दिल तख्त नशीन, बाबा परमात्मा की अभिमानी स्थिति में स्थित। तो आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी, अकाल तख्त पर और दिल तख्त पर, दोनों पर स्थित आत्मा। तो बाबा कहते, तो जो अभी डबल तख्त सदा उस पर नशीन है, कभी कभी वाला नहीं, ऐसे सदा दिल तख्त नशीन, विश्व का भी तख्त नशीन होता है। तो चेक करो, सारे दिन में डबल तख्त नशीन रहे, अपनी जो आत्मिक स्थिति में भी स्थित रहे, और बाबा के संबंध के अनुभव से परमात्मा शक्तिशाली स्थिति में भी स्थित रहे सारे दिन, है ना। अगर तख्त नशीन नहीं है तो आपके सहयोगी कर्मचारी, कर्मेंद्रियां भी आपके ऑर्डर पर नहीं चल सकती। सुना, शक्तिशाली आत्मा, तख्त नशीन आत्मा के ही ऑर्डर पर कर्मेंद्रियां चलती हैं। राजा का ऑर्डर माना जाता है, राज्य पर नहीं हो माना तख्त पर नहीं हो, और वो ऑर्डर करे तो माना नहीं जाता है। आजकल तो तख्त के बजाय कुर्सी हो गई है। हाँ, पहले तो राजाओं के तो तख्त होते थे, आजकल प्रजा का, प्रजा पर राज्य है तो कुर्सी हो गई। आजकल कहते हैं कुर्सी का चक्कर, है ना। तख्त तो खत्म हो गया है, योग्य नहीं है तो तख्त खत्म हो गया है, गायब हो गया है। कुर्सी पर है तो सब मानेंगे। आज भी किसकी मानते? कुर्सी को, है ना। कुर्सी को मानते, कुर्सी की मानते, उस पर बैठे वाले को नहीं, कुर्सी को सलाम है आजकल। तो बाबा कहते हैं इसीलिए जो इस समय भी तख्त पर स्थित है, आत्मा जो अकाल तख्त नशीन अपनी आत्मिक शक्ति में स्थित है और बाबा के संबंध के अनुभव में परमात्मा शक्तियों से संपन्न है, उसके तो सब कर्मचारियां ऑर्डर मानते हैं। अगर कुर्सी पर भी नहीं है तो सब नहीं मानेंगे, लेकिन आप तो कुर्सी वाले नेता नहीं हो, स्वराज अधिकारी राजे हो। सभी राजा हो कि कोई प्रजा भी है? हाँ बताओ भाई, सब राजा हैं या कई ऐसे हैं जो प्रजा हैं और उनकी कोई कर्मेंद्रिय राजा है, मन राजा बना हुआ है और आत्मा प्रजा बनी हुई है? ऐसे तो नहीं है। देखो कितने राजयोगी अर्थात राजा, देखो कितने पद्मा पदम भाग्यवान हो। हाँ, बाबा कहते कितने पदम 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 भाग्यवान हो, है ना। एक पदम नहीं, पद्मों पदम भाग्यवान हो।
दुनिया, उसमें भी विशेष विदेश हलचल में है। वो वॉर और हार की दुविधा में है। कोई हार रहा है, कोई वॉर कर रहा है ना। क्या चल रहा है देखो, वैसे तो रिवाइज्ड कोर्स है, लेकिन आज भी बाबा की बात देखो, चारों तरफ क्या चल रहा है। सब दुविधा में है। कोई वॉर कर रहा है, कोई हार रहा है, और वॉर करने वाले के भी मन में अशांति और हारने वाले के भी मन में अशांति। और कोई हालचाल सुन करके उसी हलचल में है, और जहाँ वॉर भी नहीं, हार भी नहीं, वो समाचार सुन के ही उनकी दिल बैठी जा रही है। तो वो है हार और वॉर की हलचल में, और आप हो बाप दादा के प्यार में। परमात्म प्यार दूर दूर से खींच कर लाया है। अब सारे दिन उनके संकल्पों में, अवस्था में क्या है, वार हार यही चल रहा है। और हमारे अंदर क्या चल रहा है, परमात्म प्यार। तो जैसे उनकी बुद्धि में वॉर चल रही है, हार चल रही है, हलचल चल रही है, तो वो भी तो उनको कर्म करा रही है ना। और हमारे अंदर परमात्म प्यार का रस बैठा हुआ है, तो वो हमसे कर्म करा रहा है। वो हमें सेंटर तक लेकर जा रहा है, मुरली सुना रहा है, पुरुषार्थ करा रहा है ना। जिसके अंदर जो बात है वो उससे कर्म करा रही है। तो बाबा कहते परमात्म प्यार दूर दूर से खींच कर लाया है ना। बाबा के बच्चों को तो बस मधुबन पहुंचने की, बाबा के साथ योग लगाने की यही धुन और तात लगी रहती है। कैसी भी परिस्थितियां हों, लेकिन परमात्म प्यार के आगे परिस्थितियां रोक नहीं सकती हैं। जैसे देखो, समय और परिस्थिति, जिसको वॉर करनी उसको भी नहीं रोक पा रही, जिसको हलचल में रहना है उसको भी परिस्थिति से कोई मतलब नहीं, हलचल में ही रहता है। ऐसे ही जिसको परमात्मा प्यार की लगन है, वो लगन उसे खींचती रहती है, पुरुषार्थ कराती रहती है, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। परमात्मा प्यार बुद्धिवान की बुद्धि बन परिस्थिति को श्रेष्ठ स्थिति में बदल देता है। डबल विदेशियों में भी देखो, पहले पोलैंड वाले कितने प्रयत्न करते थे। पोलैंड इतना दूर है तो वो कितने प्रयत्न करते थे, असंभव लगता था। और अभी क्या लगता है, हाँ अभी क्या लगता है, एकदम पहुँचते हैं बाबा के घर में। रशिया वाले भी असंभव समझते थे कि हमारे देश से कैसे जाएं भारत तक। चाहे 24 घंटा भी लाइन में खड़ा रहना पड़ा, पहुंच तो गए ना, मुश्किल सहज हो गया। तो शुक्रिया कहेंगे ना। ऐसे ही सदा होता रहेगा। जिसके दिल में परमात्मा प्यार की लगन की अगन है, वो अगन अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेगी, टॉर्च लाइट बनकर आप में ही वो रास्ता दिखा देगी। बाबा कहते हैं ऐसा सदा होता रहेगा। कोई सोचते हैं अंत में विमान बंद हो जाएंगे, फिर हम कैसे जाएंगे। परमात्मा प्यार में वो शक्ति है जो किसी की आँखों में ऐसा जादू कर देगी, जो वो आपको भेजने के लिए परवश हो जाएंगे, है ना। जिसको आपको परमिशन देनी होगी ना जाने की, उसके दिल में आप ही आएगा इनको जाने दो। लेकिन सुनना ध्यान से, सिर्फ प्यार करने वाले नहीं, लेकिन निभाने वाले हों। निभाने वाली आत्माओं से बाप का भी वायदा है, अंत तक हर समस्या को पार करने में प्रीत की रीत निभाते रहेंगे। बाबा कहते आपने प्रीत की रीत निभाई है ना, तो मैं भी अंत तक हर समस्या में प्रीत की रीत निभाऊंगा। लेकिन तुम निभाने वाले बनो, सिर्फ प्यार करने वाले नहीं। और बाबा ने निभाना क्या सिखाया है, बाप समान बनना। अपने संकल्प, बोल और कर्म बाप समान बनाना।
जो ये प्रीत की रीत निभाते हैं उनके साथ बाबा भी अंत तक प्रीत की रीत निभाएंगे, उनको अपने पास बुलाएंगे। कभी कभी प्रीत करने वाले नहीं बनना, सदा निभाने वाले। प्रीत करना अनेकों को आता है, लेकिन निभाना कोई कोई को आता है। इसीलिए आप कोई में भी कोई हो, है ना। जब कहते हैं ना अर्जुन कोटों में कोई और कोई में भी कोई, तो वो कौन है? वो प्रीत की रीत निभाने वाले, वो कोई में भी कोई बच्चे हैं। बाप दादा सदैव डबल विदेशी बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि हिम्मत से बाप की मदद के पात्र बन अनेक प्रकार की माया के बॉन्डेज और अनेक प्रकार की रीति रस्म रिवाज के बाउंड्रीज को पार करके पहुंच गए हैं। यहाँ अंडरलाइन करने के शब्द क्या हैं? हिम्मत और मदद। कई होते हैं जिनको हिम्मत दिखाना नहीं आता, कई होते हैं जो हिम्मत दिखा के उस हिम्मत के ही देह अभिमान में इतना आ जाते हैं कि बाप की मदद ही लेना नहीं आता। तो जो हिम्मत दिखाकर बाबा की मदद ले लेते हैं वो बच्चे हर प्रकार के बंधनों को तोड़, है ना, और ख़ास डबल विदेशी तो रस्म रिवाज सब की बाउंड्रीज को तोड़कर बाबा के बन जाते हैं। ये हिम्मत भी कम नहीं है, हिम्मत सभी ने अच्छी रखी है, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, दोनों बैठे हैं। बहुत पुराने ते पुराने भी हैं और इस कल्प के नए भी हैं, है ना। तो देखा जाए तो जो नए भी हैं वो भी पुराने ही हैं, क्योंकि कल्प कल्प के पुराने भी हैं। दोनों की हिम्मत अच्छी है। इस हिम्मत में तो सभी नंबर 1 हो। फिर नंबर किस बात में है? देखो, हिम्मत दिखा रहे हैं तब तो बाबा के पास पहुंच रहे हैं ना। तो जो बाबा के सामने बैठे हैं, विदेश से आकर इतनी दूर से सारी अड़चनों को पार करके भी बैठे हैं, बाबा कहते हैं हिम्मत तो सब में है उनमें। या यहाँ भी देखो, जो बच्चे बाबा की श्रीमत पर चलकर, है ना, अपनी दिनचर्या मनचर्या मेंटेन करते हैं, मधुबन तक पहुँचते हैं, हिम्मत तो रखते हैं, लेकिन फिर बाबा कहते फिर ये नंबरवार बन कैसे जाते हैं? तो बाबा कहते डबल विदेशी विशेष पुरुषार्थ करते हैं और रूरिहान भी करते हैं। 108 की माला में ज़रूर आएंगे। कोई क्वेश्चन करते हैं कि आ सकते हैं? आने अवश्य हैं। डबल विदेशियों के लिए भी माला में सीट रिजर्व्ड है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं 108 की माला में सिर्फ भारतवासी आएंगे, है ना, उनके लिए भी स्थान है। लेकिन कौन और कितने, वो आगे चलकर सुनाएंगे। तो नंबर क्यों बनते हैं? आज ध्यान से सुनना। हर एक अपने अधिकार से कहते हो मेरा बाबा है, तो अधिकार भी पूरा है, हिम्मत भी दिखाते हैं, अधिकार भी पूरा है, फिर भी नंबर क्यों है? जो नंबर 1 होगा और नंबर 8 होगा, दोनों में अंतर तो होगा ना। 1 और 8 एक तो नहीं होगा। इतना अंतर क्यों पड़ता है? सुनो, बाबा किस अंतर की बात कर रहे हैं? नंबर 1 और 8 के भी अंतर क्यों पड़ता है? बाबा कहते 16,000 की तो बात ही छोड़ दो, 108 में भी देखो कहाँ 1 और कहाँ 108। तो क्या अंतर हुआ? क्या है बात जिससे नंबरवार बनते हैं? हिम्मत में सब पास हो, लेकिन हिम्मत के रिटर्न में जो बाप और ब्राह्मण परिवार द्वारा मदद मिलती है, उस मदद को प्राप्त कर कार्य में लगाना और समय पर मदद को यूज़ करना। जिस समय जो मदद अर्थात शक्ति चाहिए, उसी शक्ति द्वारा समय पर काम लेना, ये निर्णय शक्ति और कार्य में लगाने की कार्य शक्ति, इसमें अंतर हो जाता है। ये बहुत गुह्य बात है, इसको समझना है। देखो,
हम हिम्मत दिखाते हैं बाबा की मत पर चलने की, ब्राह्मण जीवन की, तो उसमें बाबा हमें पदम गुणा मदद दे रहे हैं। ब्राह्मण परिवार की भी मदद मिलती है और उस मदद के आधार से हमारी अवस्था मजबूत होनी चाहिए। हमें अनेकों का स्नेह प्राप्त है, स्वयं भगवान हम पर प्यार लुटा रहा है, हमें शक्ति दे रहा है। लेकिन इस मदद को मिलते हुए भी जो अनुभव में नहीं लाते, और क्योंकि अनुभव में नहीं लाते तो फिर जब समय आता है, कोई परीक्षा आती है, तो फिर सोचते हैं हम तो अपने ही दम पे चल रहे हैं, फिर अपनी ही शक्ति को यूज़ करते हैं, है ना, अपना ही समझते हैं कि हम हिम्मत से चल रहे हैं। तो ब्राह्मण परिवार की और बाप की जो मदद मिल रही है उसको अनुभव नहीं करते और यूज़ नहीं करते, तो धीरे धीरे क्या होता है, उनके अंदर मेहनत का अनुभव होता है, और मेहनत वाला तो धीरे धीरे थक जाता है और नंबरवार बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सर्व शक्तियों का वर्षा सभी को मिलता है। कोई को 8 शक्ति, कोई को 6 शक्ति नहीं मिलती, लेकिन बाबा सबको सर्व शक्तियाँ दे रहा है, सर्व शक्तियाँ मिलती है। पहले भी सुनाया ना कि विधि से सिद्धि होती है। अगर हम बाप को शक्ति, बाप सर्वशक्तिवान बाप मुझे शक्ति दे रहा है, अनुभव करेंगे तो उस विधि से शक्ति ले सकेंगे, है ना। कार्य शक्ति की विधि एक है बाप के बनने की विधि, दूसरी है बाप से वर्षा प्राप्त करने की विधि, और तीसरी है प्राप्त किए हुए वर्षे को कार्य में लगाने की विधि, है ना। अब सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है, परखने की शक्ति है, तो एक है बाबा का बने, उसकी भी विधि है। फिर बाबा से शक्ति लेने की भी विधि है, फिर शक्ति लेकर उसे कार्य में यूज़ करने की भी विधि है। अगर बाप का बने नहीं तो शक्ति लेंगे कैसे? बने हैं, अपने आप से पूछो। सबसे पहली बात क्या है? बाप का बनना, है ना। नहीं तो अपनी हिम्मत से चल रहे हैं। बाप की मदद कैसे मिलेगी जब बाप के बने ही नहीं? तो बाप का बनना अर्थात समर्पण जाना। समर्पण गए हैं तो बाबा से शक्ति मिलेगी, शक्ति मिली है तो उसको फिर स्मृति में रखकर यूज़ करना। माना किसी के पास बहुत पैसा है बैंक में, लेकिन भूल जाए तो यूज़ कर सकेगा? नहीं। तो ऐसे कई हैं जिनको बाप की शक्ति मिली हुई है, लेकिन उसको भूल कर उसको यूज़ ही नहीं करते समय पर। तो बाबा कहते कार्य में लगाने की विधि में अंतर हो जाता है। पॉइंट सबके पास हैं। एक टॉपिक पर वर्कशॉप करते हो तो कितनी पॉइंट्स निकालते हो? तो एक पॉइंट बुद्धि में रखना, ये है एक विधि। पहले तो विधि, पॉइंट को बुद्धि में रखना, ये भी स्टेप 1 तो है ही ना। और दूसरा है पॉइंट बन, पॉइंट को कार्य में लगाना। अब पॉइंट को कार्य में लगाने के लिए पहले पॉइंट बनना पड़ेगा, है ना। जैसे बाबा ने कहा कि अगर कोई तुम्हें गाली भी दे तो भी तुम उस पर गुणों के फूलों की माला पहनाओ, है ना, या फूल बरसाओ। अब ये पॉइंट तो सुन ली, लेकिन जब तक आत्मिक स्थिति नहीं होगी तो उस पॉइंट को कार्य में तो नहीं लगा सकेंगे। तो पहली विधि है पॉइंट याद रहे कि बाबा ने इस परिस्थिति के लिए क्या डायरेक्शन दिया है। दूसरा, पॉइंट बनकर उसको कार्य में लगा सके। पॉइंट रूप भी हो और पॉइंट्स भी हो, दोनों का बैलेंस हो। ये है नंबर 1 विधि से नंबर 1 सिद्धि प्राप्त करना। कभी पॉइंट के विस्तार में चले जाते हैं, हाँ, खाली भाषण ही भाषण कर रहे हैं। कभी पॉइंट रूप में टिक जाते हैं, है ना, ऐसे बिंदु बन जाते हैं जो ऐसा लगता है ये तो बिल्कुल ही, है ना, कहाँ बिल्कुल ही ऐसे दुखी हो गए, है ना। शांति भी अति हो जाती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई खुशी उमंग कुछ नहीं है इनके जीवन में, है ना। तो दोनों अति में चले जाते। कोई तो एकदम ही पॉइंट पे पॉइंट सुनाने में ही रह जाते हैं, बिल्कुल शांति की अवस्था ही नहीं है, पॉइंट ही नहीं बनते। कोई पॉइंट ही ऐसे बन के बैठ जाते हैं कि पूछो मत। पॉइंट रूप और पॉइंट साथ साथ चाहिए। कार्य शक्ति को बढ़ाओ, समझा।
नंबर 1 आना है तो ये करना पड़ेगा। आजकल साइंस की शक्ति, साइंस के साधनों द्वारा कार्य शक्ति कितनी तेज कर रही है। कार्य शक्ति तेज हो रही है ना। साइंस क्या करती है, वर्क इज मेड इजियर, है ना, काम जल्दी होता है साइंस से। तो चैतन्य मनुष्य कार्य कर सकता है। जितने समय और जितना यथार्थ चैतन्य मनुष्य कर सकता है, उतना साइंस के साधन कंप्यूटर कितना जल्दी काम करता है। आज देखो, एक मनुष्य को कैलकुलेशन करनी हो, है ना, गणित करना हो तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कंप्यूटर तो उससे भी जल्दी कर देता है। चैतन्य मनुष्य को भी करेक्शन करता है। साइंस ऐसी बन गई कि मनुष्य की कैलकुलेशन में गलती होगी, उसकी नहीं। तो जब साइंस के साधन कार्य शक्ति को तीव्र बना सकते हैं, कई ऐसी इन्वेंशन निकली भी हैं और निकल भी रही हैं, तो ब्राह्मण आत्माओं के साइलेंस की शक्ति कितना तीव्र कार्य यथार्थ सफल कर सकती है। तो साइंस की शक्ति को भी कैसे होनी चाहिए, साइलेंस की शक्ति भी कैसे होनी चाहिए, कार्य शक्ति होनी चाहिए। कार्य को फास्ट करे, कार्य को सफल करे। देखो, साइंस तो सिर्फ स्पीड बढ़ाती है, समय बचाती है, लेकिन साइलेंस की शक्ति तो कमाई कराने वाली शक्ति, सफल कराने वाली शक्ति है ना। एक एक संकल्प सफल होता है। शुभ भावना, शुभ कामना जिसका आधार साइलेंस की शक्ति है, उससे वायुमंडल शक्तिशाली बनता है, अनेक कार्य सफल होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि साइलेंस की शक्ति कितना तीव्र कार्य यथार्थ सफल कर सकती है, तीव्रता भी और सफलता भी। सेकंड में निर्णय हो, सेकंड में कार्य को प्रैक्टिकल में सफल करो। समझा? सफल करने की अकल भी आती है और ताकत भी आती है ना। तो सेकंड में निर्णय करना भी साइलेंस की शक्ति से आता है। ये करना है, ये नहीं करना है, तो ये करना है, निर्णय कर लिया, और फिर वो समझ भी आती है कि ये सफल कार्य है, और ये भी शक्ति मिलती है कि इस कार्य को कैसे करें। तो साइलेंस की शक्ति कार्य शक्ति है, आत्मिक शक्ति कार्य शक्ति है। इट इज़ अ प्रैक्टिकल पावर, कोई थ्योरी नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं सोचना और करना, इसका भी बैलेंस चाहिए, है ना। अगर आत्मिक शक्ति नहीं होती तो ये बैलेंस नहीं होता। बाबा कहते कई ब्राह्मण आत्माएं सोचती बहुत है, लेकिन करने के समय जितना सोचते हैं उतना करते नहीं, और कई फिर करने में लग जाते, सोचते पीछे हैं कि ठीक किया व नहीं किया, क्या करना है अभी। तो सोचना और करना दोनों साथ साथ हो, नहीं तो क्या होता है, सोचते हैं कि ये करना है, लेकिन सोच के करेंगे और सोचते सोचते कार्य का समय और परिस्थिति बदल जाती है। हाँ, कितने ऐसे हैं, हाँ, कार्य हो गया, वो सोच ही रहे हैं बैठ के, है ना, और फिर कहते हैं हमारा भी दिल था करने का, हम भी सहयोगी बनने वाले थे। कब बनने वाले थे? 20 साल बाद। हाँ, तो सोचते ही रहते हैं, है ना, अक्ल नहीं है, आत्मिक शक्ति नहीं है ना। और देखो, सब कुछ जो समय पर होता है उसकी वैल्यू होती है। समय पार हो गया, समय परिस्थिति बदल गए, तो उस सहयोग की, उस साथ की, उस सेवा की कोई वैल्यू नहीं होती। फिर कहते करना तो था, सोचा तो था। जब साइंस के साधन तीव्र गति के हो रहे हैं, एक सेकंड में क्या नहीं कर लेते हैं। विनाश के साधन तीव्र गति के तरफ जा रहे हैं, तो स्थापना के साइलेंस के शक्तिशाली साधन क्या नहीं कर सकते। साइंस के साधन विनाश को तो बहुत जल्दी ला रहे हैं, तो साइलेंस के साधन से हमारी इतनी शक्तिशाली अवस्था होनी चाहिए कि हम जल्दी परख कर, निर्णय कर कर जो स्थापना का कार्य है वो कर सके, सफल कर सके, एक्यूरेट। अभी तो प्रकृति आप मालिकों का आह्वान कर रही है। उस दिन भी बाबा ने कहा ना, पिछले संडे, कि प्रकृति तो हलचल में आ सकती है, लेकिन सोचती है मेरे मालिक ही तैयार नहीं है,
तो मैं दास किसकी बनूंगी, इसीलिए वेट कर रही है। आप लोग उनको ऑर्डर नहीं करते तो प्रकृति कितनी धमाल कर रही है ना। आप कोई वेट करता है तो क्या होता है, वेट करते करते पाँव भी हिलाएगा, हाथ भी हिलाएगा, परेशान होता रहेगा। तो ऐसे ही प्रकृति भी धमाल कर रही है। मालिक तैयार हो जाओ तो प्रकृति आपका स्वागत करे। ऐसे तैयार हो कि अभी तैयार कर रहे हो। संपूर्ण तैयारी की महिमा आपके भगत लोग अब तक कर रहे हैं, है ना। संपूर्ण तैयार, अपने दिव्य स्वरूप में प्रत्यक्ष हो जाओ। संपूर्ण स्वरूप में प्रत्यक्ष हो जाओ। संपूर्ण स्वरूप क्या है? महिमा जानते हो कि सब में सर्वगुण संपन्न भी हो, संपूर्ण निर्विकारी भी हो, संपूर्ण अहिंसक हो और मर्यादा पुरुषोत्तम भी हो, 16 कला संपन्न भी हो। ऐसा बन जाओ। अब सभी बातों में फुल हो तो समझो मालिक तैयार है। और इसमें परसेंटेज है तो मालिक तैयार नहीं है। बालक है लेकिन मालिक नहीं बने हैं। हाँ, बाबा के बालक तो बन गए, सबको मुबारक है, लेकिन मालिक भी तो बनो ना। इसीलिए सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक की स्थिति में स्थित हो जाओ। तो फिर प्रकृति, है ना, प्रकृति भी अपना कार्य संपन्न करे और नई राजधानी बने। तो प्रकृति आप मालिकों का स्वागत करेगी। बाप के बालक हैं वो तो ठीक है, इसमें पास हो, लेकिन इन पांचों ही बातों में संपन्न बनना अर्थात मालिक बनना। प्रकृति को ऑर्डर करें? हाँ, पूछते हैं बाबा। अच्छा, तपस्या वर्ष में तो तैयार हो जाएंगे ना। तपस्या वर्ष चल रहा है ना, पिछले हफ्ते डिक्लेयर किया बाबा ने, तो 1 वर्ष में तो तैयार हो जाएंगे ना। फिर तो ऑर्डर करें ना, ये तपस्या वर्ष लास्ट चांस है, या फिर कहेंगे कि और थोड़ा चांस दे दो। हाँ, फिर तो नहीं कहेंगे ना। अच्छा, अब पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है। प्यारे बाबा कहते, महाराष्ट्र में रहते हुए सच्चे स्वरूप में महान बन गए, है ना। वहाँ तो सिर्फ राष्ट्र का नाम महाराष्ट्र था, लेकिन तुम तो सच्चे स्वरूप में महान बन गए। ये खुशी रहती है ना। वे तो नामधारी महान हैं, महात्माएं हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल स्वरूप में महात्माएं हो। क्योंकि महात्मा अर्थात पवित्र। पतित टाइटल तो रख सकता है महात्मा का, लेकिन महात्मा नहीं है। ये खुशी है ना। तो महान आत्माएं सदैव ऊंची स्थिति में रहती हैं। सोचो, जो पतित है वो अपने लिए ऊंचा आसन बनाते हैं, लेकिन जो सचमुच महान आत्माएं हैं, पवित्रता की शक्ति से संपन्न है, उनकी स्थिति सदा ऊंची रहती है। वो ऊंची स्थिति के आसन पर स्वतः विराजमान रहते हैं। वो लोग तो ऊंचे आसन पर बैठ जाते हैं, शिष्यों को नीचे बिठाएंगे, खुद ऊंचे बैठेंगे, लेकिन आप कहाँ बैठते हो? ऊंची स्थिति के आसन पर। सच्चा महात्मा नेचुरल ऊंची स्थिति के आसन पर बैठता है। ऊंची स्थिति ही ऊंचा आसन है। जब ऊंची स्थिति के आसन पर रहते हो तो माया नहीं आ सकती। जैसे ऊंची जगह पर, है ना, कोई जानवर चढ़ नहीं पाते, ऐसे ऊंची स्थिति के आसन पर माया चढ़ के आ नहीं सकती। वो आपको महान समझकर आपके आगे झुकेगी, वार नहीं करेगी, हार मानेगी। जब ऊंचे आसन से नीचे आते हो तब माया वार करती है। अगर सदा ऊंचे आसन पर रहो तो माया के आने की ताकत ही नहीं। वो ऊंचे चढ़ नहीं सकती है ना। बाबा कहते माया ऊंचा चढ़ना नहीं जानती है। तो कितना सहज आसन मिल गया है। भाग्य के आगे त्याग तो कुछ भी नहीं किया। कुछ किया है त्याग? छोड़ा भी क्या है? जेवर पड़े ही हैं, छोड़ा थोड़ी, वहीं रखे, बस पहनते नहीं हो, या पहन भी लेते हैं, पता नहीं, है ना।
पहनते नहीं हैं लेकिन पड़े तो हैं, कपड़े पड़े हैं, घर में ही रहते हो, अगर छोड़ा है तो किचड़े को छोड़ा है। तो सदा श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली महान आत्माएं हो। जितना सोचा नहीं था उतना ही अति श्रेष्ठ प्राप्ति के अधिकारी बन गए, है ना। और बाबा ने हमें कोई जेवर या, है ना, कपड़े, बाबा ने तो ऐसा भी नहीं कहा कि घर में रहने से कोई सफ़ेद ही पहन कर रहो, अभी भी कलर्ड भी पहन लेते हैं, अभी भी जेवर पहनते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सिंप्लिसिटी का ध्यान रखते हैं। तो बाबा कहते क्या छोड़ा है, कुछ भी तो छोड़ा नहीं, किचड़े को छोड़ने का कोई दुख मनाना है क्या। तो बाबा कहते हैं तो सदा श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली महान आत्माएं हो। जितना सोचा नहीं था उतना ही अति श्रेष्ठ प्राप्ति के अधिकारी बन गए। इस भाग्य की खुशी है ना, दुनिया में खुशी नहीं है, सुना, दुनिया में खुशी नहीं है। काला पैसा है लेकिन खुशी नहीं है। खुशी के खजाने से सब गरीब हैं, भिखारी हैं। आप खुशी के खजाने से भरपूर हो। आजकल तो खुशी के इंजेक्शन लगाते हैं, खुशी की गोलियां खाते हैं, डोपामाइन के तो शॉट्स लेते हैं ना आजकल। क्यों? क्योंकि खुशी नहीं है ना। पैसा है, सब कुछ है, लेकिन खुशी नहीं। बाबा कहते हैं आप खुशी के खजाने से भरपूर हो। ये खुशी कितना समय चलेगी? सारा कल्प चलती रहेगी। आपके जड़ चित्रों से भी खुशी लेंगे, वहाँ भी जाकर खुशी का अनुभव करेंगे। तो चेक करो कि इतनी खुशी जमा हुई है। ऐसे तो नहीं सिर्फ 1-2 जन्म चलेगी फिर ख़त्म हो जाएगी। इतना स्टॉक जमा करो जो अनेक जन्म साथ रहे। जिसके पास जितना जमा होता है उसका उतना उसके चेहरे पर खुशी और नशा रहता है। आप कहो ना कहो लेकिन आपकी सूरत बोलेगी। कहते हैं ना ब्रह्मा कुमारियाँ सदा खुश रहती हैं, पता नहीं क्या हुआ है इनको। दुख में भी खुश रहती है। आप बोलो ना बोलो, आपकी सूरत आपके कर्म बोलते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की निशानी ही है खुश रहना। दुख के दिन खत्म हो गए, इतना खजाना मिला, फिर दुख कहाँ से आएगा। अच्छा, चारों ओर के सर्व राज्य अधिकारी आत्माओं को, सदा डबल तख्त नशीन विशेष आत्माओं को, सदा सोचना और करना दोनों शक्तियों को समान बनाने वाली वरदानी आत्माओं को, सदा परमात्मा प्यार निभाने वाले सच्चे दिल वाले बच्चों को दिलाराम बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है संपूर्णता की स्थिति द्वारा प्रकृति को ऑर्डर करने वाले विश्व परिवर्तक भव। ये तो बाबा ने आज मुरली में ही समझा दिया। हमारी संपूर्णता सिग्नल बनेगी जिससे प्रकृति को गो सिग्नल मिलेगा, है ना, और प्रकृति भी विश्व परिवर्तन करेगी। जब आप विश्व परिवर्तक आत्माएं संगठित रूप में संपन्न संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगी, तब प्रकृति संपूर्ण हलचल की डांस शुरू करेगी। वायु, धरती, समुद्र, जल, इनकी हलचल ही सफाई करेगी। परंतु ये प्रकृति आपका ऑर्डर तब मानेगी जब पहले आपके स्वयं के सहयोगी कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार आपका ऑर्डर मानेंगे। ये जो शरीर है ना, ये भी प्रकृति से बना है। तो इस प्रकृति में जो कर्मेंद्रियां हैं और जो आत्मा की सूक्ष्म इंद्रियां हैं, जब वो ऑर्डर प्रमाण चलेंगी तो वो प्रकृति भी हमारे ऑर्डर से चलेगी। साथ साथ इतनी पावरफुल तपस्या की ऊंची स्थिति हो जो सबका एक साथ संकल्प हो परिवर्तन
और प्रकृति हाजिर हो जाए। तो यहाँ इंडिविजुअल स्थिति भी और फिर संगठन की शक्ति भी आवश्यक है। स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा सबका भाग्य बनाते सदा भगवान की स्मृति दिलाते रहो। ओम शांति।